पीएम मोदी के लिए बुलाया गया आलीशान सर्व सुविधा युक्त विमान एयर इंडिया वन कल दिल्ली में लैंड कर चुका है। इसमें 1 घंटे उड़ान का खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपए का था। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष स्वीट और हर वो सुविधा मौजूद है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान में मौजूद होती है। दरअसल हम आपको बता दें कि 2 विमान बुलाए गए हैं। दूसरा विमान दिसंबर तक आने की उम्मीद है। इन दोनों विमानों की कीमत लगभग 8,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इन विमानों में हवा में ईंधन भरा जा सकता है। अमेरिका ने इन दोनों विमानों के लिए खास रक्षा प्रणाली दी है। इस प्रणाली की कीमत है करीब 1,300 करोड़ रुपए। देश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इस खर्च का बोझ अभी उठा सके, फिर भी ये महंगे विमान मंगाए जा रहे हैं। फिर भी आपको बता दें कि अन्य भक्त कहेंगे कि इसमें क्या गलत है। हमारे मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति सरीखी सुविधा क्यों ना दी जाए। वैसे इन्हीं अंधभक्तों को एक बार ये बोल दिया जाए कि भारत में भी अमेरिका की तरह हर परिवार को कोरोना काल में 40,000 रुपये मासिक भत्ता दिया गया था। उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि अमेरिका तो विकसित देश है और भारत गरीब। वो अपने नागरिकों को इतनी सुविधा कैसे दे सकता है। लेकिन जब मोदी अपने लिए ये विमान खरीद रहे हैं तो उन्हें ये सब बिल्कुल याद नहीं आएगा। भारत में कोरोना काल में हालात ये है कि सरकार के पास, एयर इंडिया के पास कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और टीडीएस तक जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। रेलवे में पेंशन फंड में डालने के पैसे नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं है। कई राज्यों की सरकारों के पास स्वास्थ्य कर्मियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और डॉक्टरों को देने के लिए सैलरी भी नहीं। कई जगह 6 महीने से अधिक हो गए हैं उनके अकाउंट में सैलरी आए हुए। यही हालत देश भर में संविदा शिक्षकों की है। कल एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में सूचना दी कि जेआरएफ देने के पैसे भी नहीं है। फेलोशिप अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया है। इसके अलावा हर सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में या तो कटौती की जा चुकी है या जल्द ही किए जाने की योजना बना रही है ये सरकार। मोदी सरकार पूरी बेशर्मी के साथ राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने से भी इनकार कर चुकी है जो उनका हक है। कल ही सरकार का बयान आया है कि बजट में अप्रूव किया गया है। उसका सरकारी खर्च इन 6 महीनों में ही साफ हो गया है। अब सरकार को कामकाज के लिए बाजार से और लोन लेना हो सकता है। राज्यों को भी कोरोना काल में खर्च चलाने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। और इधर पीएम केयर फंड के नाम पर तो सरकार ने लूट ही मचा रखी है। क्या सरकारी, क्या प्राइवेट, क्या न्यायपालिका, क्या अर्ध सरकारी संस्थाएं, सब पर पीएम केयर फंड में पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में पूरी बेशर्मी से एयरफोर्स 1 जैसे विमान खरीदकर हमारे प्रधानमंत्री शान शौकत का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। जब देश की ऐसी आर्थिक दुर्दशा हो रही है कि देश अर्थव्यवस्था 70 सालों में सबसे ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है, तो मोदी जी के द्वारा इतने महंगे और आलीशान विमानों को खरीदना कहां तक जायज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन नेट।